शादी हुई, बोले अब साथ निभाना है। 2 दिन में बोले मम्मी घर वापस आना है। कोई बोले प्यार, कोई बोले कमिटमेंट, जनाब ने फाइनल कर दिया एनलमेंट। एनलमेंट ऑफ मैरिज के बारे में हम करेंगे बात। एनलमेंट ऑफ मैरिज जहाँ पर शादी को शून्य कर दिया जाता है, ज़ीरो कर दिया जाता है, जब कभी फंडामेंटल प्रॉब्लम हो, यानी आपका पंकज उदास हो, ऐसी कंडीशन में, या नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, शादी तो हो गई लेकिन संबंध नहीं बन रहे, शारीरिक संबंध नहीं बन रहे किसी एक ही गलती की वजह से, या कोई आपको परमिट ही ना करे कंज्यूमेट करने के लिए मैरिज, फोर्स से आपकी ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे डरा कर, धमका कर या झूठ बोल करके शादी की गई हो, फ्रॉड हो, चीटिंग इन्वॉल्व हो, ऐसी कंडीशन पे आप सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट का ज़रूर याद रखिए, जो कि आपकी शादी को एनलमेंट कर देता है, ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है, शून्य कर देता है। ऐसा माना जाता है कि आपकी शादी कभी हुई ही नहीं, लेकिन ये अपने आप नहीं होता। इसके लिए आपको जाना पड़ता है कोर्ट में फाइल करनी पड़ती है पिटीशन, और ये स्पेसिफिक पिटीशन आप फाइल करेंगे सेक्शन 12 के अंदर। सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट का रेफरेंस। ग्राउंड्स मैंने आपको बताया, ये ग्राउंड्स आपको ध्यान रखने हैं। नॉन कंज्यूमेशन या फोर्स या फ्रॉड या पंकज उदास भी आपका हो सकता है, जैसा मैंने इसके पहले आपको बताया। केस लॉ ज़रा समझें तो केस लॉ में कोर्ट ने क्लैरिफाइड किए कि ग्राउंड ऑफ एनलमेंट क्या होंगे। इस केस को आप ज़रूर ध्यान रखें। ये केस है भाऊराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1965, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1564, जहां पर धोखा देकर के शादी की गई, झूठ बोल करके शादी की गई, ऐसी कंडीशन में एनलमेंट ऑफ मैरिज के लिए जाया जा सकता है। अब ये ध्यान में आप रखिए कि हमेशा जब कभी भी आपकी शादी होती है, आप 1 साल के पहले ये कोर्ट में फाइल करें। कई बार उम्र का झूठ बोला जाता है कि मेरी उम्र 17 साल थी लेकिन मैंने बताया कि 21 साल है। ऐसी कंडीशन पे भी आप एनलमेंट ऑफ मैरिज का केस या शून्य करने, ज़ीरो करने के लिए अपनी शादी को आप केस फाइल कर सकते हैं। फंडामेंटल प्रॉब्लम है तो भी कर सकते हैं। स्टेप्स क्या आपको लेने पड़ेंगे? इसके लिए पहला स्टेप ये है कि एनलमेंट का जो भी ग्राउंड है उस ग्राउंड को आप स्पेसिफाई करें। एविडेंस आपको लगेंगे वो प्रेजेंट करने पड़ेंगे आपको। एविडेंस चाहे मेडिकल प्रूफ आपको देने पड़े या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एविडेंस आपको देने पड़े या सपोर्टिंग कोई डिक्लेरेशन, या आपके आसपास में रहने वाले लोग उस बात को जस्टिफाई कर सकें। ऐसी कंडीशन पे आप एनलमेंट ऑफ मैरिज के लिए जा सकेंगे। कई बार झूठ बोल शादी तो की जाती है लेकिन कोई पहले से अगर शादीशुदा है, ऐसी कंडीशन पे भी आप एनलमेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट में केस फाइल कर सकेंगे। मैंने पहले शादी कर रखी थी, मैंने बताया नहीं, और झूठ बोल करके किसी से दूसरी शादी कर लेता हूँ, ऐसी कंडीशन में ये पनिशबल ऑफेंस तो है, बाइगेमी का एक केस बनता तो है, लेकिन ये एनलमेंट ऑफ मैरिज का यानी उस शादी को शून्य करने का भी केस बनता है। तो एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जिसमें हल्दी लगती है, मेहंदी लगती है, बाजा भी बजा, 2 हफ्ते में चलेगा ये रिश्ता, अब नहीं सजा। लड़की बोली ये तो सिर्फ था एंटरटेनमेंट, अदालत बोली तो फिर क्या बात है, ले लो एनलमेंट। तो एनलमेंट ऑफ मैरिज आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जब आप धोखे से किसी रिश्ते में फंस गए तब आपके काम आएगा। शुरुआत आप सभी ने अशोक पांडे के साथ की थी, लीगल एडवाइस में की थी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसी परेशानी, आपकी व्यक्तिगत कोई अगर परेशानी है, आप बात कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहाँ से डायरेक्टली आपकी और हमारी हो जाएगी बात। और हमेशा कीमती, महत्वपूर्ण जो आप सभी का समय मुझे मिलता है, इसके लिए